नमस्कार दोस्तों, खोटा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और खोटा के यह फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में भारत का हम लोग ये झारखंड का खोटा के परिचय देखेंगे। और झारखंड का जो भाषा है खोटा, इसका जो है हर एक एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंस है। तो किस किस एग्ज़ाम में है तो जेटेट में, जेटेट है, जेटेट एग्ज़ाम, उसके बाद जेएसएससी एग्ज़ाम है, जेएसएससी जो लेता है, और ऊपर जो है जेपीएससी के एग्ज़ामों में भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए यह वीडियो को आप मिस ना करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। यानी झारखंड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें आप खोटा रखते हैं तो आपका यह बेनिफिट होगा। तो आप इसको देखते रहें और पूरे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। इसमें आपको अगर समझ में नहीं आता है तो डिसलाइक करें, और समझ में आता है तो लाइक करें, और अच्छे लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं यह वीडियो को। और यह वीडियो जो है फर्स्ट है, इसके आगे भी अपलोड रहेगा और इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट एक और खोटा का बना हुआ है, उसको भी आप देख लें। उसमें बेसिक बताया गया है और इसमें भी आपको बेसिक ही बताया जाएगा और टोटल समझाया जाएगा। इसमें कहानी भी बताया जाएगा, ग्रामर भी बताया जाएगा। पहले ये खोटा साहित्य इसमें हम बताएंगे, ठीक है। इसके पहले का वीडियो जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपका ग्रामर बताया गया है, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और इस चैनल का नाम है रायबर क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। स्पेलिंग है RAIBER, रायबर क्लासेस, CLE क्लासेस, ठीक है। रायबर क्लासेस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत का जो है 28वां राज्य झारखंड, 28वां, ठीक है। भारत का 28वां राज्य झारखंड प्रजातीय, ठीक है, प्रजातीय, सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से एक क्या है, अनूठा, ठीक है, अनूठा प्रदेश है। यानी एक अच्छा प्रदेश है, यानी अलग प्रदेश है, ठीक है, अनोखा प्रदेश है। अद्भुत प्राकृतिक जो है छटाओं से जो है वनाच्छादित इस प्रदेश में कई जातियाँ, कई प्रकार के जातियाँ निवास करती हैं। कई प्रकार के जातियाँ और गैर जनजातियाँ निवास करती हैं। गैर जनजातियाँ 8 हैं, यानी और टोटल जो है 32 हैं, ठीक है, टोटल 32 हैं, जिसमें से 8 जो है गैर जनजातियाँ हैं। समुदाय के लोग जो है युगों से अस्तित्व के साथ निवास करते हैं, यानी बहुत पहले से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। जीवन के विविध, मतलब जो हम जीते हैं तो विविध मतलब होगा जीवन के विविध कर्मों से परस्पर सहयोग जो है, सहयोग सहकार से यहाँ एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ है। मतलब जो यहाँ जीवन जीते हैं वो सब लोग मिलजुल कर जीते हैं। उसी के कारण यहाँ पर जो बहुत सारे सांस्कृतिक है, जैसे सरहुल हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, ये सारे जो है पर्व त्यौहार सांस्कृतिक का समन्वय जो है समतावाद और सहनशीलता एवं उच्चतम सामाजिक और जो है मानवीय मूल्यों का जो है पृष्ठपोषक है और सांस्कृतिक का विकास हुआ है। नेक्स्ट है विशिष्ट जो है भौगोलिक। विशिष्ट भौगोलिक मतलब जो यहाँ का जो क्षेत्रफल है, यानी कहीं झाड़ है तो कहीं पेड़ है तो कहीं घर है, उस सांस्कृतिक अस्तित्व से युक्त इस जो है झारखंड प्रदेश में पारंपरिक रूप से निवास करने वाले मूल निवासियों के विचार, ठीक है, विनिमय, विचार विनिमय मतलब हम लोग जो बातचीत करते हैं, यानी जो विचार को कहते हैं, और यहाँ की संस्कृति को मुखरित करने के लिए, यहाँ का सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक को कहने के लिए, मुख से कहने के लिए साधन के रूप में जो है प्रायः 1 दर्जन से अधिक भाषाएं प्रचलित है। 1 दर्जन से अधिक मतलब 12 से भी अधिक भाषाएं प्रचलित यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है, झारखंड में। यह ऐसा नहीं है कि झारखंड में सिर्फ खोटा ही बोला जाता है, जिसमें से 9 को सरकारी स्तर से, जैसे 9 को सरकारी स्तर से क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है झारखंड में, है ना, मान्यता प्राप्त है। इन 9 भाषाओं में अविभाजित बिहार से, अविभाजित मतलब जो झारखंड राज्य है वो बिहार से ही अलग हुआ था। तो बिहार से अलग कब हुआ था, तो बिहार से अलग जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है सो बिहार से अलग झारखंड बना था। तो उस समय जो है इन 9 भाषाओं को बिहार पुनर्गठन जो है से अलग से पठन पाठन का जो है
प्रावधान किया गया। सरकारी स्तर से मान्यता प्राप्त इन 9 भाषाओं में एक जो है खोरठा है ना। इसी 9 भाषा जो मान्यता मिला था उसी में से एक खोरठा को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, खोरठा है। इसे जो है झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय, मतलब जनजातीय मतलब जो है जाति का, और क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब यहाँ जातिगत किसके आधार पर यह क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोरठा को दी गई है, तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में दी गई है। ऐसा नहीं कि हम लोग भारतीय भाषा है ये खोरठा, है ना। तो यहाँ जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा यहाँ का है, कहाँ का, झारखंड का। जब जो है यह झारखंड की द्वितीय राजभाषा, अब कहेगा कि द्वितीय राजभाषा कौन है, तो द्वितीय राजभाषा जो है खोरठा को रखा गया है। द्वितीय राजभाषा भी है, जो खोरठा है वह झारखंड की क्या है, द्वितीय राजभाषा भी है। झारखंड की जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अब जो है, अब यह झारखंड की द्वितीय राजभाषा है। संप्रति अन्य मूल्य झारखंडी भाषाओं के साथ जो है, संप्रति अन्य मूल्य भाषा, जैसे 9 भाषा है ना, तो उसमें भाषाओं के साथ खोरठा भाषा साहित्य की जो है, साहित्य की नई नवम वर्ग के लेकर, है ना, जो है कहता है यह नवम वर्ग से लेकर पढ़ाई जो है, इसकी पढ़ाई जो साहित्य की पढ़ाई, खोरठा भाषा साहित्य की पढ़ाई जो है नवम वर्ग से लेकर, है ना, तो कौन क्लास से लेकर, तो नवम 9 से लेकर एमए तक, ठीक है, एमए, ठीक है, 9वां से लेकर के एमए, एमफिल या एमफिल कहा जाता है, एमए को एमफिल स्तर तक हो रही है। जो खोरठा की पढ़ाई हो रही है, आप खोरठा से एमए भी कर सकते हो रही है। साथ ही जो है राज्य की द्वितीय जो है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों, जो हम लोग बोले थे कि राज्य के द्वितीय स्तर का नौकरी है, या तृतीय स्तर का हो या चतुर्थ स्तर का हो, श्रेणी की नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में जो कंपटीशन होता है, एग्ज़ाम होता है, उसी के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया है, यानी खोरठा को शामिल किया गया है। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। जेटेट में भी, जेएसएससी में भी शामिल कर दिया गया है ना, जेटेट में, जेएसएससी में शामिल कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग खोरठा को पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से पास कर सकें। नेक्स्ट है आपका खोरठा। खोरठा जो है मूलतः, जो खोरठा मूलतः है झारखंड के सदानों, जो झारखंड के सदानों की भाषा है। जो खोरठा मूलतः अगर कहा जाए तो किसकी भाषा है, सदानों को। अब सदान किसको कहा गया है, जो बहुत पहले से झारखंड में निवास कर रहे हैं और जो बाहर से आकर के निवास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को सदान कहा गया है, सदानी की भाषा है। किंतु यह जो है अपने क्षेत्र में कई जनजाति समुदायों की मातृभाषा भी है। अब यहाँ पर सदान का है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग का भी है। यह मूल्यतः किसी जाति का भाषा नहीं है। साथ ही 2 पृथक भाषी समुदायों और जनजाति और सदानों के बीच संपर्क भाषा के रूप में युगों युगों से प्रचलित है। मतलब संपर्क भाषा का मतलब है दोनों को बातचीत करने के लिए, है ना, प्रचलित में है। भाषा को हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, बातचीत में ही करते हैं। तो वही कहता है कि जनजातीय समुदायों में जो है सदानों के बीच संपर्क भाषा का काम कर रही है, जो खोरठा भाषा है वह। नेक्स्ट है खोरठा को, ठीक है, खोरठा को झारखंड के उत्तरी, खोरठा को जो है कहाँ कहाँ बोला जाता है वह देखिए। खोरठा को झारखंड के जो है उत्तरी छोटा नागपुर, है ना, एक मिनट, झारखंड जो है, झारखंड में खोरठा को जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, यहाँ पर कितने प्रमंडल है, तो प्रमंडल की संख्या जो है 5 है, ठीक है। तो 5 प्रमंडलों में से यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर एक हो गया, संस्थाल परगना और परमाणु। 5 प्रमंडल में से 3 प्रमंडल, है ना, उत्तरी छोटा नागपुर, संस्थाल परगना एवं परमाणु प्रमंडल में कुल 15 जिलों, ठीक है, यहाँ पर 24 जिला है ना, तो 24 जिला में से 15 जिलों के अतिरिक्त, है ना, 15 जिलों के अतिरिक्त दक्षिणी छोटा नागपुर के रांची जिले, ठीक है, अतिरिक्त मतलब 15 जिला का अतिरिक्त जो है रांची जिले के भी
आंशिक क्षेत्र में मूलतः निवासियों का विचार विनिमय का पारंपरिक विचार विनिमय मतलब हम लोग का बातचीत करने का जो है पारंपरिक साधन न है, साधन है, ठीक है, साधन है, यहाँ पर साधन है। यह संबंधित क्षेत्र जो है सभी जाति समुदायों और जो है संप्रदायों द्वारा बोली जाती है। जो यह भाषा है किसी एक जाति द्वारा नहीं बोला जाता है, ठीक है। यह संबंधित क्षेत्र जिस क्षेत्र से संबंधित है उसमें सभी जाति लोग इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक जाति के लोग, मतलब जिस क्षेत्र में खोटा बोला जाता है उसमें सभी लोग समुदायों के लोग और संप्रदायों के द्वारा बोली जाती है यह भाषा, ठीक है। इस भाषा को झारखंड के अतिरिक्त, जो इस भाषा है वो झारखंड के अतिरिक्त जो है, झारखंड के अलावा और कुछ अन्य प्रदेशों में बोले जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल झारखंड से सटा हुआ राज्य है और झारखंड के कहाँ स्थित है, तो झारखंड के पूर्व में स्थित है पश्चिम बंगाल। उसके बाद असम हो गया, तो असम भी ये क्या है, एक राज्य है। तो असम में भी जो है खोटा, पश्चिम बंगाल, असम हो गया, अंडमान हो गया, ठीक है, अंडमान यहाँ लिखा हुआ है, ये अंडमान हो गया के साथ साथ ये प्रदेश हो गए 3 प्रदेश। उसके बाद ये मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस में भी, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, मॉरिशस में भी बोली जाती है खोटा विदेश में कहाँ बोली जाती है, तो मॉरिशस में बोली जाती है। उसके बाद खोटा की भाषा जो है पारिवारिक संबद्धता के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त, खोटा भाषा की जो है पारिवारिक जो है संबद्धता के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त जो है मतभेद है। क्या है, पर्याप्त मतभेद है। अब इसमें क्या मतभेद है खोटा की पारिवारिक संबद्धता में, तो कोई इसका जो है उक्त यानी सिंधु घाटी मतलब उत्पत्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बताए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में ढूंढते हैं। तो कोई जो है इसका विकास प्राकृतिक से मानते हैं, कोई सिंधु घाटी सभ्यता से, तो कोई क्या कहते हैं, कोई कहते हैं कि प्राकृतिक से हुआ है, तो कोई सिंधु घाटी से कहते हैं। किन्हीं का मत है कि यह प्राकृतिक की जो है ध्वनियों से जो है निष्पन्न हुई है, मतलब प्रकृति की ध्वनि से उत्पन्न हो गई है, यह कहना है किसी किसी का, है ना। वस्तुतः जो है खोटा की जो है प्रकृति प्रवृत्ति जो है आर्य भाषा कुल से के साथ ही आग्नेय, ठीक है, आर्य भाषा कुल की जो है आग्नेय और द्रविड़ कुल की भाषाओं से प्रचुर जो है प्रभाव से युक्त है। इसलिए इसमें आग्नेय और द्रविड़ और भारोपीय परिवार के भाषाओं के तत्वों का समन्वित रूप पाया जाता है। इसमें कहता है जो भाषा है उसमें आग्नेय, द्रविड़ और भारोपीय जो परिवार भाषा के हैं उसकी जो है सम्मिलित रूप पाया जाता है इसमें, है ना। उसके बाद है खोटा का लोक साहित्य समृद्ध है। खोटा का जो है लोक साहित्य जो है समृद्ध है। समृद्ध मतलब क्या है, विस्तृत है इसका। इसके विशिष्ट साहित्य, इसके जो है शिष्ट साहित्य हो गया का भी कभी जो है मंद कभी तीक्ष्ण गति से पर्याप्त विकास हुआ है, ठीक है। इसका शिष्ट जो साहित्य है उसका भी विकास क्या हुआ है, कभी तीव्र गति से तो कभी मंद गति से विकास हुआ है खोटा में। इसके विशिष्ट साहित्य, जो शिष्ट साहित्य का इतिहास प्रातः 300 वर्षों का माना जाता है। जो शिष्ट साहित्य का है वह आज से कितना 300 वर्षों का माना जाता है, पहले का 300 वर्षों का पहले का माना 300 वर्षों का पहले का माना जाता है। पर इस दिशा में अभी तक कोई ठोस शोध नहीं हुआ है कि यह 300 साल पहले का ही है। मान्य इस जो है 300 वर्षों में इस भाषा में साहित्य के प्राचीन एवं आधुनिक जो है विधाओं में पद्य और गद्य दोनों रूपों में जो है काफ़ी रचनाएं हुई हैं और इस प्रक्रिया निरंतर चलायमान है, मतलब इसका जो है प्रक्रिया भी चल ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है खोटा की उत्पत्ति संबंधित मत। जो खोटा के उत्पत्ति संबंधित मत है विभिन्न विद्वानों के, वो निम्न प्रकार से हैं। तो फर्स्ट है डॉक्टर ए के झा,
दूसरा है डॉक्टर BN होदार और नेक्स्ट है डॉक्टर गजाधर महतो। तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर गजाधर महतो को देखेंगे। इसमें हम सिर्फ 2 का देखेंगे। जैसे डॉक्टर A.K. झा जी हैं, तो डॉक्टर A.K. झा जी के मत के अनुसार देखिए, भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से कहे हैं कि इसका उत्पत्ति सिंधु घाटी जो है मोहनजोदड़ो से प्रचलित भाषा खोरठा, ठीक है, और उसके लिखने की लिपि खरोष्टी, ठीक है, खरोष्टी थी, है ना। लिखने की लिपि क्या थी? खरोष्टी थी, और उसका भाषा क्या था? खोरठा था। यह डॉक्टर A.K. झा कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर A.K. झा कहते हैं। लेकिन डॉक्टर BN होदार क्या कहते हैं? खोरठा भारत की जो है प्राचीनतम लोक भाषा है। खोरठा क्या है? प्राचीनतम, बहुत पहले की भाषा है, प्राकृतिक से सीधे विकसित हुई है। और जो होदार जी कहते थे, वो कहते थे प्राकृतिक से सीधे इसका विकास हुआ है, इसको कहीं से आया नहीं है। जिसमें जो है वर्तमान में ऑस्ट्रिक कुल की मुंडारी, संस्थाली और द्रविड़ कुल की कुड़ुख जो है उरांव भाषा के मुख्य प्रभाव है। इसका जो है कहते हैं डॉक्टर BN होदार कि इसका विकास किससे हुआ है? प्राकृतिक से सीधे हुआ है। और यह जो है द्रविड़, मुंडारी और संस्थाली और कुड़ुख जो है भाषा का मुख्य प्रभाव है इसका, इस पर, है ना। और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे डॉक्टर गजाधर महतो का और अन्य जो है वैज्ञानिक का मत क्या है कि कहाँ से प्रचलित हुए हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक यह वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।